ये तो हाँ आवाज़ चली हाँ जाएगी, ठीक है। बेहतर है। किसी को आवाज़ ना आए तो अच्छी बात है वैसे, लेकिन चलें बता देना। तो सबसे पहले तो आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। सलमान साहब का भी बहुत शुक्रिया कि इन्होंने ये हिम्मत की, क्योंकि पिछली बार जब हम यहीं पर आए थे, इसी लॉन में बैठे थे, तो उसके बाद जिस सोसाइटी ने हमें दावत दी थी उनको बुलाया गया दफ्तर में और उन्हें कहा गया कि इसके बाद इसकी शक्ल यहाँ नज़र नहीं आनी चाहिए जिसको बुलाया आपने। तो मैंने तो कहा कि शायद आखिरी मरतबा पंजाब यूनिवर्सिटी का दीदार हो रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि एक मरतबा फिर मौका मिला आप लोगों से बात करने का। तो बात यह है कि जो टॉपिक है हमारा, आपकी यूनिवर्सिटी के जो अफेयर्स हैं उस तक तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन उससे पहले ये है, थोड़ा करीब आ जाऊँ। उससे पहले ये है कि जिस स्टेट के अंदर हम लोग रहते हैं उसकी जो नेचर है उसको पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा होता क्यों है। तो होता इसलिए है कि अगर आप YouTube पे जाए ना तो जवाहरलाल नेहरू का एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है जिसमें वो ये कह रहा है कि हमें ये मालूम था कि उस तरफ यानी कि पाकिस्तान जहाँ बनाया जा रहा है वहाँ पे लैंड रिफॉर्म नहीं करने दी जाएगी, यानी कि ज़मीन जो है उसकी मुनसिफाना तकसीम अवाम के अंदर, जिसमें जागीरदारों से एक रकबा जो वो लेकर बैठे होते हैं और उसको मोनोपोलाइज़ करते हैं आप लोगों के ख़िलाफ़, जिनकी तीसरी नहीं, चौथी नहीं, पाँचवीं नस्ल अभी हम पर राज कर रही है। वही हाशमी, वही कुरैशी, वही मखदूम, यही सब आपको दिखाई देंगे। सिंध से शुरू हो जाएं, जनूबी पंजाब से लेके अपर पंजाब तक, इन्हीं के बच्चे लाहौर आते हैं, एचसन कॉलेज में पढ़ते हैं और वो हमें बताते हैं कि इक़्तिदार कैसे चलाना है और आवाम को क्या चाहिए। तो पहले तो इसकी बेसिस समझनी है कि ये जो लैंडेड क्लास थी ये पैदा किस तरह हुई। ये पैदा इस तरह हुई कि जब गोरे ने अपने काम लेने थे इन लोगों से, तो सिर्फ़ इनकी वफ़ादारी के बदले इनको ज़मीनें बांट के दी गईं। आज ये जो नहरों का इशू आप देख रहे हैं, ये मसला क्या है? ये है कि दरियाई ज़मीनें इन लोगों के हवाले की गईं। जहाँ से दरिया गुज़रे वहाँ पर पहले ही ज़मीनें उनको अलॉट की गईं, और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि हम और आप उनकी ताकत का मुकाबला करते। उसकी वजह है कि जो ज़मीन उनके पास थी, जो रकबे उनके पास थे, ये फेमस है ना कि जरदारी साहब हों या उनके वालिद साहब हों या उनके वालिद साहब हों, उनकी ज़मीनों पे 2-2 घंटे गाड़ियाँ चलती हैं, इतना रकबा है उनके पास। तो ये वो लोग थे जो कि लैंड रिफॉर्म से बचने के लिए इस तरफ आ गए, और इन्हें बाद में रिफ्यूज किसने फ़राहम किया? फार राइट ने, क्योंकि पाकिस्तान की शरीयत कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया कि लैंड रिफॉर्म हराम होती है, इसीलिए जितनी ज़मीन जिसके पास है उसको रखने दी जाए। तो उससे ये 30 ख़ानदान बने अयूब खान साहब के दौर के अंदर, जिनकी आज भी पोते जो है ना और उनकी नवासियाँ और उनके नवासे हम पे राज कर रहे हैं। और पिछली काबीना के अंदर भी सिंध के अंदर 35% जो लोग थे जो सूबाई असम्बली का हिस्सा थे वो मखदूम फैमिलियों में से थे। पंजाब के अंदर भी आप देख लीजिए तो सेनेट की एक टिकट 30 से 40 करोड़ रुपए से शुरू होती है। अगर आप में से किसी की जेब में 1 अरब रुपया है, आप कल सेनेटर बन सकते हैं। इट इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। आपने सिर्फ इतना कैपिटल इकट्ठा करना है और उसके बाद में ये मुश्किल काम नहीं है। हम नज़रियाती जंगों में पड़े होते हैं, राइट विंग की, लेफ़्ट विंग की, PTI की, नून लीग की, लेकिन असम्बली में बैठने वाला चाहे दाढ़ी वाला हो, चाहे क्लीन शेव हो, चाहे बाहर से पढ़ा हो या पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, अगर उसके बाप की जेब में इतना पैसा है तो वो उस अशराफिया का हिस्सा बन जाएगा। 18 अरब डॉलर एक साल में एलीट प्रिविलेज के ऊपर लग जाता है, और ये वो मुल्क है जहाँ 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। वो पख्तूनख्वा जो 2012 में 51% लिटरेसी रेट पे था, आज भी 51% पे ही है, 12 साल हो चुके हैं। तो वहाँ पर हम लिटरेसी तक प्रोवाइड नहीं कर सक रहे, लेकिन 18 अरब रुपया जिसमें इनका पेट डॉग भी होना तो उसके लिए भी अलग डाला जाता है पिक करने के लिए उसको। और अगर इनके पाए आने हों और इन्होंने देसी खाने खाने हों तो वो हेलीकॉप्टर छोड़ के आता है। तो ये हमें ये बताता है कि क्या आप लोगों का इसमें शेयर हो सकता है? नहीं हो सकता। इलेक्शन लड़ने के लिए जो बुनियादी कैपिटल दरकार है, जिसमें 20-25 करोड़ की कैंपेन होती है, वो कितने लोग हम में से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या ये डिसइनफ्रेंचाइजमेंट नहीं है कि आइन का जो एक बुनियाद है वो क्या कहती है कि आप सबके पास राइट टू फॉर्म एसोसिएशन होगा, यानी कि एसोसिएशंस को तश्कील देना आपका बुनियादी हक है। लेकिन क्या आप दे सकते हैं? नहीं। किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो जाने से पहले ये लिख कर देना पड़ता है कि मैं सियासत पे बात नहीं करूँगा। हाँ, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ूंगा, हिस्ट्री भी पढ़ूंगा, फ़लसफ़ा भी पढ़ूंगा, लेकिन सियासत मुझ पे हराम होगी, क्योंकि वो तो सिर्फ़ अशराफिया की जागीर है, वो कर सकती है। तो इसीलिए जो बुनियादी तरीन प्रिविलेज है वो यही है कि इनकी लैंड क्रूज़र्स के पीछे आप सब डांस करते रहें और हम भी करते रहें, लेकिन हिस्सा ना बन सकें उस सियासी क्लास का। हमज़ा अलवी एक बहुत बेहतरीन पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, तो उसने मेट्रोपॉलिटन कैपिटल की जो उसकी थ्योरी है उसमें वो कहता है कि ये 3
सतून हैं इस स्टेट के, जिसमें एक ब्यूरोक्रेसी है, एक इस्टेब्लिशमेंट है, और तीसरा जो है यही अशराफिया जिसके पास ज़मीनें हैं, ज़मींदार तबका है। ये तीन जो हैं यहाँ पर पॉलिटिकल कल्चर डिज़ाइन करते हैं और यही आते हैं उसमें। इमरान खान साहब की काबीना में तकरीबन 8 मिनिस्टर एचएसएन कॉलेज के ग्रेजुएट थे। वहाँ पर क्या ऐसा पढ़ा रहे हैं जो आप लोगों को नहीं आता? कैसे दिमाग पैदा हो रहे हैं? क्या उन्होंने कोई ऐसी थ्योरी ईजाद कर ली है, कोई साइंटिफिक फार्मूला ईजाद कर लिया है जो आप सबसे नहीं किया? वो सिर्फ ये है कि वो एक ऐसे तबके का हिस्सा बनते हैं कि 10 साल 15 साल भी गुजर जाए ना, एक फ़ोन करते हैं तो एक दोस्त चीफ सेक्रेटरी होता है, एक आईजी पंजाब होता है, एक इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में लगा होता है और एक एमएनए होता है। दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू मेक थिंग्स वर्क इन दिस कंट्री। उन्होंने सिर्फ एक फ़ोन करना है और उनकी सारी 1 कॉल अवे है पूरी पाकिस्तान की रियासत। और इस कनेक्शन बिल्डिंग को ही पाकिस्तान की स्टेट कहते हैं, जिस पे हम और आप जिसके ऑपरेशन के अंडर ज़िंदा हैं। तो यहाँ पर अगर आप चले जाएं साहिवाल से आगे तो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ पाकिस्तान दिखाई देगा, जहाँ ना खाने को रोटी है। 70% जो गंदम और कपास उगती है साउथ पंजाब में वो इधर आ जाती है, लेकिन वहाँ पर 45% पॉपुलेशन जनूबी पंजाब की बिलो पावर्टी लाइन एग्जिस्ट कर रही है। मैंने पहले भी कहा था, वो बहावलपुर की रियासत और वो कल्लात की रियासत जिसने सोना और पैसे दे के पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हल किया 47 में, आज उनके तन पे कपड़ा नहीं है। हाउ डिड दिस मेक पॉसिबल बाय दीज पीपल? इन्होंने कैसे किया ये सारा कुछ? इसी तरह कि फ़्लो ऑफ कैपिटल सारा अपर पंजाब की तरफ आता था। और मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें यहाँ रहने वालों का कोई कसूर है, लेकिन आप देख लीजिए कि हमारा बुनियादी तकाजा यहाँ पर क्या होता है कि DHA से लेके गुलबर्ग तक सिग्नल फ्री ड्राइव मुझे चाहिए। हाँ, बाकी सारा पाकिस्तान में जो भी हो रहा है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लाहौर की एक हाउसिंग कॉलोनी में आज से 1 महीना पहले सैलाब का पानी आ गया, 10 दिन मीडिया पे रिपोर्टिंग बंद नहीं हुई। उधर जनूब पूरा डूब गया, उस पर किसी ने बात नहीं की। या सिक्योरिटाइजेशन या टेररिज्म का जो मसला है, जिसमें हम ये देखते हैं कि इस दहशतगर्दी की बिना के ऊपर वहाँ जीना हराम हो गया पाकिस्तान के शहरियों का, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? या जो कश्मीर के अंदर अभी तहरीक चली आप सब ने देखी है, उसमें क्या बुनियादी मुतालबात थे उनके? क्या कोई गद्दारी की बात हो रही थी? यहाँ तक कह दिया शौकत नवाज़ मीर ने कि मैं एंटी स्टेट नहीं हूँ, ना मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि ये जो 12 सीटें पार्लियामान में रखी हुई हैं, जिसकी बुनियाद पे यहाँ पर आप मैनिपुलेशन करते हैं, रबर स्टैम्प असम्बली बना रखी है आपने। यही गिलगित की सूरत हाल है कि वहाँ जाकर देखें तो पूरी असम्बली की वो ताकत नहीं है जो पंजाब के एक MPA की है, क्योंकि सारा चीफ सेक्रेटरी चलाता है। उसे कौन चलाता है वो आपको पता है। तो राइट टू इलेक्शन में वोट डालने का तो राइट मिल गया आपको, लेकिन उस कानून साजी में, उस राय साजी में आपका कितना हिस्सा है? सिफर, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ख़वातीन के अफेयर्स की बात करें तो पाकिस्तान जेंडर गैप के लिहाज से दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क है, जिसमें मर्द और औरत के लिए मौक़े और अपॉर्चुनिटीज़ में इतना फ़ासला है कि शायद वो सोमालिया और कीनिया और एथियोपिया से भी बदतरीन है। 650 ख़वातीन तकरीबन 1 साल में ऑनर के नाम पे मार दी जाती हैं, और उसके बावजूद दिस इज़ द 6th मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन इन द वर्ल्ड। लेकिन तब भी अगर हम ग्रास रूट लेवल पे ख़वातीन की क़यादत को तैयार करना हो कि आपने पॉलिटिक्स में जाना है, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, आप बैठी हुई हैं, आप बता दें मुझे। कितनी पार्टियां ऐसी हैं जो आप सबको टैलेंट की बेस पे टिकट दे के MPA बनाने को तैयार हैं? ये स्पेशल सीटें जो बेगमात को दे दी जाती हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होता है? क्या वो टैलेंट की बुनियाद पे मिलती हैं स्पेशल सीट्स, या जो पार्लियामान में बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ हाथ हिला देती हैं या फिर डेस्क बजा देती हैं? क्या लेजिस्लेशन करने के दिमाग भी हैं उनके अंदर? वो इसीलिए कि वो सिर्फ अशराफिया के साथ एसोसिएटेड हैं, इसीलिए आ जाती हैं। तो ये हेजेमोनिक कल्चर जो यहाँ पर बना हुआ है, इसमें आपके और मेरे लिए कोई हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ गैलरी पे बैठ के मैच देख रहे हैं और आपस में ये बैट और बॉल कर रहे हैं। तो 70 साल से एक म्यूज़िकल चेयर खेला जा रहा है, जिसमें आज भी आप लोग देख सकते हैं कि कभी नवाज़ शरीफ को बाहर निकाल देंगे, इमरान को जेल में डाल देंगे, और आप सब उसको छुड़ाने के लिए हमदर्दियों में 5 साल बर्बाद कर लेंगे। फिर इमरान को छोड़ेंगे, नवाज़ को अंदर डाल देंगे और कहेंगे नवाज़ शरीफ का चेहरा टीवी पे नज़र नहीं आना चाहिए और उसका नाम नहीं लेना टीवी पे। आजकल इमरान का नाम नहीं लेना। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सादिक और अमीन है, इससे बेहतरीन आदमी पैदा ही नहीं हुआ इस मुल्क में। आज कह रहे हैं इससे बड़ा गद्दारी नहीं है। 2017 में नवाज़ शरीफ से बड़ा गद्दार नहीं था, आज वो कौम का बाप है। तो ये आप देख लें कि एक चीज़ यहाँ बिल्कुल क्लियर है, और वो चीज़ क्या है? वो ये है कि ये विलन बनाना, हीरो बनाना ओवरनाइट होता है, और वो इसीलिए कि इस गेम का हिस्सा आप लोग रहें और इसमें 5-10 साल बर्बाद करते रहें।
तो अल्टीमेटली हमने ये ब्रेक कैसे करना था इस सारे निज़ाम को जिसमें आप लोगों का कोई हिस्सा नहीं है, स्टूडेंट यूनियन से ही करना था ना। अगर रियासती सतह पे या फिर इस यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस पे या इसका जो बिल्डिंग ग्राउंड है यहाँ पर, ठीक है तो फिर सही है। तो अगर यहाँ पे इसको बंद कर दें, इसकी ना वो एको आ रही है, इसको ऑफ कर दें। अगर स्टूडेंट यूनियन की बेसिस पे आप लोग आगे सियासी पार्टियों का हिस्सा नहीं बन सकते तो फिर आपका कोई हिस्सा नहीं है इस निज़ाम के अंदर, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ज़िया साहब ने आके 1984 में बैन लगा दिया, जिस तरह से अभी इंट्रोडक्शन में बात हुई है, और उनको मसला क्या था कि पीपल्स पार्टी की स्टूडेंट यूनियन वाज द मोस्ट थ्रेटनिंग थिंग फॉर ज़िया-उल हक, कि आकर रेजिस्टेंस कर सकती थी, इसीलिए सबसे पहले इसको बैन किया। बेनज़ीर साहिबा ने आके इसको ओपन करने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया। बाद में उन्होंने कहा कि पहले हालात डेवलप होंगे तो उसके बाद में हम अलाउ करेंगे, क्योंकि ये वायलेंस करते हैं। अब पहली बात तो ये है कि आपको किसने कहा कि स्टूडेंट यूनियन सियासी पार्टी का मिलिट्री विंग ही होगा, सिर्फ इसके अलावा एग्जिस्ट नहीं कर सकता? ये तो आपने बनाया ना। अगर वायलेंस की बुनियाद पे पार्टियों को बैन करना था तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 90s में मुस्लिम लीग नवाज़ ने हमला किया, बैन क्यों नहीं किया उसको आपने? PTV के ऊपर इमरान खान की पार्टी ने हमला किया, उसको बैन क्यों नहीं किया आपने? तहरीक लब्बैक को भी आपने तब बैन किया जब आग आपके घर तक पहुंच रही है। उससे पहले तो 30 MNAs ख़राब करने के लिए उनको इस्तेमाल कर लिया आपने, और पहले उनको हज़ार रुपए के नोट तोहफे में मिला करते थे पूरे मुल्क को जलाने के बदले में। मैंने अभी वीडियो में भी बात की है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने 35 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया कौमी ख़जाने को, सरकारी अमलाक को जला के, सड़कें ब्लॉक करके, गाड़ियाँ तोड़ के, मेट्रो को आग लगा के, और तकरीबन 200 लोगों की डेथ्स के वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उसके रिज़ल्ट में फ़ाइनली अब आकर जब उनका यहाँ पर होना मज़ीद सूदमंद साबित नहीं हो रहा था रियासत के लिए, तो फिर कहा कि हाँ अब आप जो है ना वो चले जाएं यहाँ से, वरना हम आपको बैन करेंगे, क्रैकडाउन करेंगे आपके ख़िलाफ़। तो ये एक पौधा लगाने का प्रोसेस जिसमें आप ख़ुद पहले नर्सरी लगाते हैं तालिबान की, मुजाहिदीन के नाम पे, अफ़गान जिहाद करवाने के नाम पे 70,000 पाकिस्तानियों की लाशें गिरी, और उसके बाद में आपने ये माना कि देयर आर नो गुड एंड बैड तालिबान। आपको तकरीबन 25 साल इस बात में डिसाइड करने में लग गए कि तालिबान अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, और उसमें कॉस्ट क्या पे की आपने कि पूरी दुनिया से एक तो टूरिज़्म बंद हो गया, इन्वेस्टमेंट बंद हो गई। अभी 2 हफ्ते पहले यहाँ क्रिकेट मैच हो रहा था गद्दाफ़ी स्टेडियम में, मॉल रोड को अब तक बंद करना पड़ता है क्योंकि PC होटल में एक टीम आके ठहरी हुई है। ये आपकी इनसिक्योरिटी का लेवल है, एंड दिस इज़ द सेफेस्ट सिटी इन पाकिस्तान जहाँ हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर सड़कें बंद करते हो किस लिए? कि दहशतगर्दी है। और इस दहशतगर्दी को जो फैलाने वाले थे, जब वो वहाँ पर आए अफ़गानिस्तान में, तो उनको मुबारकबादें किसने दी? हमने दी, आपने दी, उन्हीं लोगों ने दी जो कि उनको इंस्टॉल करने वाले थे। ये सारा जिहादी लिटरेचर जो कि पश्तून बेल्ट में एक एक बच्चे की दहलीज पे फेंक के उसको पढ़ाया गया, ये अमेरिका में छपा करता था, अमेरिका में पब्लिश होके यहाँ पर आता था, जिसमें CIA का चीफ आके लेक्चर दे रहा है कि जिहाद की फजीलत क्या होती है। वो इसीलिए कि उसने आपको लड़वाना है, और उसके बाद में कोलेटरल डैमेज में आप लोग मरे, उनका क्या जाएगा? और वही हुआ कि 89 में सोवियत यूनियन टूटा, 91 में उन्होंने पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा दी, प्रेस्लर अमेंडमेंट जाके पढ़ लें कि आप तो एटमी हथियार तैयार कर रहे हैं, आपकी तो रियासत ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए। तो वो काम लेके टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक के चले जाते हैं आपको। जिस तरह अभी हुआ कि तालिबान की रजीम वहाँ पर आई, अमेरिका ने 25 साल तकरीबन अफ़गानिस्तान में स्टे करने के बाद तालिबान को तालिबान से ही रिप्लेस करके चले गए। व्हाट डिड दे अचीव? ज़ीरो, कुछ भी नहीं। और हमसे यहाँ डिसाइड नहीं हुआ। अब पख्तूनख्वा के अंदर एक ऐसी हुकूमत आ गई जिन्होंने कहा कि ये जो 4000 फाइटर थे, इनको हर गांव में दोबारा छोड़ के आएंगे, वही लोग जो कि आपके सरों से फ़ुटबॉल खेलते हैं। और अलमिया ये है कि वोट भी उन्हीं को मिल रहा है, और अलमिया ये है कि वज़ीर आज़म साहब या पंजाब की जो हुकूमत है वो एक ट्वीट नहीं कर सकती मिसिंग पर्सनस के लिए, या दहशतगर्दी बंद करवाने के लिए, या ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़। और यही मरीम साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं आज, ये पहले मिसिंग पर्सनस ऑफ बलोच पीपल के कैंप में बैठ के एहतजाज करती थीं, आज बोलकर दिखाएं नहीं बोल सकती, क्योंकि इस इक़्तिदार की कॉस्ट जो कि नॉन जेन्युइन इक़्तिदार है, जो बैसाखियों पे खड़े होके आता है, इसकी कॉस्ट क्या है कि अपने नज़रियात को घर छोड़ के आओ। ये अपने साथ लेकर आए तो तुम्हें निकाल के बाहर फेंक देंगे। इमरान खान साहब ने हम सबको ये बताया ना कि बाकी सारे चोर थे, इसीलिए उन्होंने 5 साल मुकम्मल नहीं किए। आप सादिक और अमीन थे, आपने कर लिए। 78 ईयर्स हो गए हैं, कोई एक सादिक और अमीन वज़ीर आज़म भी नहीं आया जिसको 5 साल मिल जाएं।
क्यों नहीं आया? इसीलिए कि डिसरप्शन करना सिस्टम में मकसूद है। अगर इसका तवातुर से, कंसिस्टेंसी से एक लंबा पीरियड गुजर गया तो जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनकी स्पेस ख़त्म हो जाएगी। और वो ख़त्म कौन कर सकता है? वो आप लोग कर सकते हैं आके, क्योंकि तालीम आप लोगों के पास होगा, शऊर आप लोगों के पास है, स्किल आपके पास है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरीम या हमज़ा शहबाजी बनेंगे। और इसी तरह पख्तूनख्वा के अंदर जो लीडरशिप अभी आ रही है उसका बुनियादी क्राइटेरिया क्या है? इश्क़ इमरान की बेसिस पे वज़ीर आला लगता है वहाँ पे। एक ऐसा सूबा जहाँ आधी आवाम जो है स्कूल नहीं भेज पा रही अपने बच्चों को, जहाँ दहशतगर्दी का सबसे बड़ा नंबर है कैजुअल्टीज़ का, जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में पैसे देने के लिए असातिज़ा को पैसे नहीं हैं। और मैं IM साइंसेस तक की तरह के इदारों में अगर चला जाऊँ पेशावर में, वहाँ पर भी मसाइल पैदा हो गए हैं। तो पेशावर यूनिवर्सिटी तो भूल जाएँ आप, या मालाकंड तो भूल जाएँ, तेमरगरा तो भूल जाएँ, चारसदा तो भूल जाएँ आप, क्या हो रहा होगा वहाँ पर। और ये जो आपने एक्स-फाटा का इंतज़ाम किया है ये सिर्फ़ कागज़ात के ऊपर है, असल में कितना कानून चल रहा है वो आप सब लोगों को पता है वहाँ पे। तो अब मसला ये है कि पख्तून बेल्ट के अंदर भी जो आप इशू देख रहे हैं वो क्या है? एक तरफ तालिबान है और एक तरफ ऑपरेशन है। आपने दोनों में से एक चूज़ करना है। और इसमें पश्तून क़यादत को भी समझ नहीं आ रही कि हम किसका साथ दें। अगर मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो तालिबान के हक़ में जाती है, तालिबान के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो ऑपरेशन के हक़ में जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? गैर सियासी हल सारा। पूरे बलूचिस्तान के अंदर कितने हलके हैं जहां जेन्युइन लीडर इलेक्ट होके आता है और अपने हलके के अवाम को मुंह दिखा सकता है? अपना नहीं दिखा सकता। कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर बना हुआ था, बलूचिस्तान से इलेक्ट हुआ, 550 वोट लिए, अदालत ने कहा कि आपका इलेक्शन जाली है, स्टे लेके 3.5 साल डिप्टी स्पीकर रहा और घर चला गया। अभी सरफराज बुगटी है, आप सबको पता है कितना मैंडेट है उसके पास। तो बात यह है कि ये हमें वही दिया जाएगा जो कि सिस्टम को सर्व करेगा, क्योंकि बेसिस नॉन जेन्युइन है सारी। जेन्युइन क़यादत तो आनी थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के। ट्रेनिंग ग्राउंड क्या है? ये है, ये जामिया, ये यूनिवर्सिटी या ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो शऊर मिलेगा उसको आप जाके कल को लेजिस्लेशन में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ आपके तो हाथ कुछ नहीं आएगा, ना आपको नौकरी मिलेगी, कोई बात करेंगे तो आपको गायब कर दिया जाएगा। जो सवाल उठाता है उसे उठा लिया जाता है। तो बात यह है कि हमें इस मौके पे सिर्फ हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या इस अशराफिया का हम नेटवर्क तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। उसकी वजह है कि जब इन्होंने तनख्वाह बढ़ानी होती है ना MPA MNA की, फिर सारे साइन करते हैं उसके ऊपर। फिर ना कोई हकीकी आज़ादी वाला होता है, ना वोट को इज़्ज़त दो वाला, ना जियाला, ना भुट्टो, सब एक होते हैं उस पर। अभी MPAs की तनख्वाह, सूबाई असम्बली की काबीना की तनख्वाह 1.5 लाख से 9 लाख रुपये हुई है पंजाब में। दैट इज़ 800% इंक्रीमेंट। अपने रिश्तेदारों से जाके पूछें कभी ज़िंदगी में किसी का 800% का इंक्रीमेंट लगा है, और वो भी बगैर काम किए। और सरकारी मुलाजिमीन के बारे में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब आज से 1 महीना पहले असम्बली में तकरीर करके कह रहे थे कि जितना ये खाते हैं ना सियासतदान, तो इनका बचा हुआ खाता है। ये तो 15 करोड़ रुपये में पोर्चुगल की सिटीज़नशिप लेके यूरोपीय शहरी बन जाते हैं। और मुझे बहुत से सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने इंटरव्यू देने के बाद कहा है कि मैं इस मुल्क में अपनी बेटी या अपने बेटे को एक रोज़ भी नहीं रखूँगा। और उस लेवल के ऑफिसर जो चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर थे, ये कोई 17वें ग्रेड की बात नहीं कर रहा। सो दे थिंक दैट दिस कंट्री इज़ अनसेफ फॉर देम। वो लोग जिनकी प्रोटोकॉल्स और जिनके पेट्स के जो बिस्किट आते हैं ना, उसके लिए हम कमाते हैं, वो भी इस मुल्क से खुश नहीं है। तो हमारा अशर क्या होगा ये सोच लें कि दहशतगर्दी से लेके, इंटरनेट से लेके, मैं अभी इस्लामाबाद में था 3 दिन तक, वहाँ पे इंटरनेट नहीं आया कि एक पार्टी सड़क पे निकल आई है। तो ये बैन कल्चर है हर बात पे। एक आपकी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है, उसका भी इंटरनेट डिस्ट्रप्शन से आपने तबाह बर्बाद कर दिया उसको। और हमें इन सियासी पार्टियों की बहसों में लगाया हुआ है जिनके पास कोई इख्तियार नहीं है। आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि एज सोशल साइंटिस्ट, और आप इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ के अगर इतना नहीं सीखे ना कि मैंने ये नून लीग PTI की बहस से अपने आप को ऊपर उठाना है, क्योंकि ये सब एक हैं, तो फिर आपने शऊरी तौर पे फेल होकर दिखा दिया। उसकी वजह है कि छोटा सा दायरा एक, उसी के अंदर बिलावल ने ऑपरेट करना है, उसी में इमरान ने, उसी में जरदारी ने, उसी में नवाज़ ने। क्या इन सब में से कोई डिफेंस बजट का ऑडिट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या कोई मिलिट्री इकोनॉमी के ख़िलाफ़ बात कर सकता है? नहीं कर सकता। मैक्सिमम भी करेंगे ना एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के लिए, तो एक जर्नैल पकड़ के उसको गालियाँ दे देंगे। दैट इज़ नॉट बीइंग एंटी इस्टेब्लिशमेंट।
ये एक स्ट्रक्चर और एक निज़ाम का आर्ग्यूमेंट है। क्या वजह है कि कोई आर्मी चीफ आए, कोई जाए, सीट की और कुर्सी की ताकत उसकी वहीं रहती है। वो इसीलिए कि ताकत उसके दफ्तर के अंदर है, उसकी शख्सियत के अंदर नहीं है। और क्या वजह है कि वज़ीर आज़म कोई भी आ जाए, चाहे वो इमरान आए या शहबाज आए, कोई भी आए, उसके पास कोई ताकत नहीं है। वो इसीलिए कि उसका ऑफिस मजबूत नहीं है। तो हमें लगाया हुआ है शख्सियत परस्ती के पीछे, और हम आपस में उसकी बहसों में 5 साल 10 साल 15 साल बर्बाद कर लेते हैं, और निज़ाम का कुछ भी नहीं बिगड़ता, वो सारा वहीं रहता है। उसको किसने तोड़ना है? शऊर ने तोड़ना है। क्योंकि अगर इस बैंड वैगन में नहीं बैठोगे, अगर इनको वोट नहीं दोगे, इनका चेहरा सेव करने के लिए इनके क्लर्क इलेक्ट नहीं करोगे हर 5 साल के बाद, तो फिर ये क्या मुंह दिखाएंगे आपको? कहाँ जाकर दिखाएंगे कि हमारा कितना % आउटपुट आई है? हमारा मसला ये होता है कि हम 50 साल से, तकरीबन 50 साल से 1970 के बाद शुरू हो जाएं कि वो भुट्टो साहब जिसने आके टिक्का खान को वज़ीर आज़म एज़ वज़ीर आज़म के तौर पे आर्मी चीफ़ लगा दिया, जिसको बुचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, और वो इस पाकिस्तान जिसके साथ आपने वही किया कि उनके हक़ को नहीं माना, कि जो क्या मांग रहा था मुजीब, ये मांग रहा था कि जो यहाँ का पैसा है वो यहाँ लगे, वही जो आज पश्तून और बलोच मांग रहा है। तो 18वीं तरमीम आपने 2018 में की, लेकिन 18वीं तरमीम शेख मुजीब 1970 में मांग रहा था, तब कर लेते, तब नहीं की, तब समझ नहीं आई। जब आधा मुल्क टूट गया और उसके बाद में महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनी, वो भी आपने छपने नहीं दी, और आपने जिन लोगों को बचाया उन्हीं ने आपको लटका दिया। भुट्टो साहब की बात कर रहा हूँ। क्या मिला उनको? कुछ भी नहीं। और उनके हक़ के लिए 20 साल लोगों ने खुद सोजियाँ की, अपने आप को आगे लगाईं। ये आज PTI वाले ऑपरेशन की बात करते हैं। MRD की तहरीक में 6,500 खातून जेल में थी, ज़िया साहब की जेल में। और पश्तून लीडरशिप का हाल तो आपको सबको पता है अच्छी तरह, कि बादशाह खान ने 16 साल गुजारी, उसने कहा गोरे ने मेरा वो अशर नहीं किया जो तुम लोगों ने किया। यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्व्स। अब्दुल समद अशरजई के साथ क्या किया? उसके घर पे सुसाइड अटैक हुआ, अपनी बैठक में बैठा हुआ उसकी जान चली गई। और बादशाह खान के भाई की जो वहाँ पर हुकूमत थी, उसको आते साथ आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। अयूब साहब ने कुरान मजीद पे हल्फ दिया कि पहाड़ों से नीचे उतरा, और जब उतरे तो फांसियाँ लगा दिया। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपको लॉयल्टी भी चाहिए, सलूट भी मरवाने हैं आपने। तो ये आम लोगों को कौन बताएगा कि ये जिस निज़ाम को आप डिफ़ेंड कर रहे हो, जिस सियासी पार्टियों को आप डिफ़ेंड करने की बात करते हो, वो ये दे सकती हैं आपको, इससे ऊपर कुछ नहीं दे सकती। आजकल सबसे ज़्यादा बड़ी जमहूरी तहरीक उस शख्स के लिए निकाली गई है जो कि 15 साल 20 साल इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में परवान चढ़ा है, और उसका सिर्फ़ और सिर्फ मसला ये है कि वो ये कह रहा है कि मुझे गोद से क्यों उतारा आपने। जिसने शेख रशीद को वज़ीर दाखिला लगाया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह को वज़ीर दाखिला लगाया, जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा को इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में लगवाया, और कहा कि इसकी जो पापा जॉन्स निकली है ना, मैं उसको डिफेंड करूँगा, ये ऑनेस्ट आदमी है। और अब चूँकि सिर्फ उसको इक़्तिदार से निकाल दिया गया है, तो सारी अवाम अपनी ज़िंदगी ज़ाया करने के लिए सड़कों पर मर रही है उसके लिए, और उसके बेटे लंदन में बैठे हुए हैं। तो पहले MRD के लिए, भुट्टो के लिए आग लगाई अपने आप को, फिर बेनज़ीर के लिए मरे कारसाज बम हमले के अंदर, उसके बाद में नवाज़ शरीफ की जला वतनी के ख़िलाफ़ तहरीकें चलाईं, उसके बाद में बेनज़ीर की डेथ होती है, फिर पीपल्स पार्टी के लिए मरे, फिर नवाज़ शरीफ को निकाला गया तो उसके लिए मुकदमे बर्दाश्त किए, और अब इमरान खान के लिए मर रहे हैं। अपने लिए कब मरना है? कभी भी नहीं। बिकॉज अगर आपको ये लगता है ना, वो ची गवेरा ने कहा था, लिबरेटर्स डू नॉट एग्जिस्ट, पीपल लिबरेट देमसेल्व्स। निजात दहिंदा कोई नहीं होता, वो सिर्फ आप ही हैं। अगर सलूशन की बात करेंगे, सलूशन आप सब हैं। क्योंकि अगर आप जैसे 51% इस बात पे कायल हो जाएं कि ये सारा तमाशा और मजमा जो लगता है हर 5 साल के बाद, ये मुझे मेरे इस्तेहसाल के लिए है, या तो मुझे स्टूडेंट यूनियन के ज़रिए पार्लियामान में लेके आओ, या तो ये साबित करो कि इस निज़ाम में मेरा भी हिस्सा है। तनख्वाहें बढ़ाने के ऊपर अभी IMF ने एक शर्त रखी है कि अगली लोन की किस्त आपको तब मिलेगी जब आप ब्यूरोक्रेट्स के असासे पब्लिक करोगे। 2 महीने से शहबाज शरीफ मार खा रहा है कि इस शर्त को वापस ले लो, कि ब्यूरोक्रेट्स के जेब में कितना लूटा माल है वो सामने ना आ जाए, और आप सब 1 महीना बिजली का बिल नहीं दोगे, मीटर काट देंगे आके। तो क्या इसमें सिस्टम में हिस्सा है आपका? बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों ने ये समझना है कि आप ईंधन ना बने इन सियासी पार्टियों का, बिकॉज दे यूज़ यू एज अ टूल एंड देन डिस्कार्ड यू एंड थ्रो यू अवे। वो सिर्फ चौकों में, सड़कों पे, चौराहों में आपको शेल खाने के लिए निकालते हैं,
और जब आपकी लड़ाई होती है निज़ाम में तो उसके बाद कहते हैं कि देखा मैंने कितनी भेड़ बकरियां निकाली हैं सड़क पे, अब आके मुझसे डील करो, बात करो। तो आपने टूल बनना है या कॉन्शियस शहरी बनना है, ये इस जामिया के अंदर बैठ के आपने फैसला करना है। तो सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ जो आप लोगों के पास है वो आपके जहन है। अगर ये ग़ुलामी आप जहनी तौर पे ख़त्म करेंगे, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। क्या वजह है कि 80 साल का माशरती अलूम और पाक स्टडी का प्रोपेगेंडा मुझे ब्रेन वॉश नहीं कर सका। मैंने भी वही PTV देखा है, मैंने भी वही किताब पढ़ी है, मैं भी सरकारी इदारों में गया हूँ, मुझ पर क्यों नहीं इसका असर हुआ? इसीलिए कि आई हैव अ फंक्शनल ब्रेन, मैं क्रिटिकल थिंकर हूँ। मुझे पता है कि ये जो बात हो रही है इस पर मैंने आंखें बंद करके यकीन नहीं करना, मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई करना है, फिर बात करनी है। कुरान आपको ये कहता है कि पहले वेरीफाई करो एक ख़बर को, उसके बाद जाके किसी और तक फैलाओ। हमारे यहाँ फेक न्यूज़ का कल्चर है कि किसी को पता ही नहीं किसी बात का होता, उसके बावजूद फॉरवर्ड मारते रहते हैं। तो आपने इस बैंड वैगन से उतरना है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो वाहिद सलूशन है पाकिस्तान की अशराफिया की मोनोपोली को तोड़ने का। ये रियासत सिर्फ़ और सिर्फ अशराफिया के लिए, एचिसन के लिए बनी थी। जॉन एलिया ने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो अलीगढ़ के लौंडों की साजिश है, तो मैंने कहा कि नया पाकिस्तान एचिसन के लौंडों की साजिश है, क्योंकि उसमें भी आप देख लें कि लोअर क्लास किसको कहा जा रहा है? जिसका 300 कनाल का घर है वो लोअर क्लास है। तो हम तो फिर ज़मीन के अंदर हुए सारे, हम तो फिर बुनियादी तबके में भी नहीं आते ना उसके बाद में। तो 40% पाकिस्तान पॉवर्टी लाइन से नीचे चला गया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 6 महीने पहले की। तो आप जितनी मर्जी जंगें जीत लो, आप कुछ भी कर लो, अगर लोगों का पेट नहीं भर सके तो उसके बाद में किस बात की छाती चौड़ी करें हम, या क्या प्राइड दिखाएं? तो आप लोगों का काम यह है कि ये शऊर बेदार करें। जो गैर सियासी लोग हैं जो बैठ के सिर्फ टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हैं उनको जाकर बताएं और लोगों से एजेंडा पूछें। ये मत कहें खंबे को भी खड़ा कर दोगे उसको वोट दे देंगे, ये प्राइड फील करने वाली बात है। आजकल तो इसके ऊपर फ़ख्र लोग कर रहे हैं कि ये इंसान सच बोलने की मशीन है और ये खंबे को खड़ा कर दे इसको वोट दे दूंगा। क्या आपने उनका एजेंडा पढ़ा, मैनिफेस्टो पढ़ा पार्टी का? 10 साल की परफॉर्मेंस का जवाब लिया उनसे? रियासत जो है वो आपकी मुलाजिम होती है, आप नहीं होते उसके। लीडर के लिए मरना आपका काम नहीं है, लीडर का आपके लिए मरना उसका काम है। ये इसी तरह है कि आपके घर के बाहर गार्ड खड़ा हुआ है और आप उसे कहोगे तुम अंदर सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ मरता हूँ, तुम आराम करो। तो ये बुनियादी तरीन सेंस लोगों को क्यों नहीं है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमरानी मुआहदे की अलिफ बे नहीं आती, पढ़ा नहीं हुआ कुछ भी। आप लोगों का काम ये है कि ये शऊर उन लोगों तक पहुँचाएँ जो नहीं समझते। एक काउंटर कल्चरल डिबेट का आगाज़ करें जैसे हमने किया कि 8-9 साल से हम भी गालियाँ खा रहे हैं ऐसी आवाम से जिनके लिए बात करते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जाकर पूछें कि इन सियासी पार्टियों ने ख़वातीन के लिए क्या किया, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या किया, पश्तून अवाम के लिए क्या किया। वो बलूचिस्तान जिसकी 17 सीटें हैं उसके लिए कोई सियासी पार्टी निकलती है बाहर? कभी PTI ने वहाँ इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के लिए, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने मार्च निकाला है कभी? 1 पॉइंट एजेंडा होता है, लीडर को छोड़ दो बस। $2 खरब, $2 ट्रिलियन की नेटवर्थ है बलूचिस्तान के मिनरल रिजर्व्स की। तो सोने के ऊपर चलती हुई आवाम के पास खाने को रोटी नहीं है। पख्तूनख्वा 50% ऑयल कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की जो है पख्तूनख्वा करता है। 30,000 मेगावाट बिजली पैदा कराने की पख्तूनख्वा के अंदर हाइड्रो पावर की रिज़र्व है। इतने दरिया हैं, आप सबको मालूम है। ये सवात देखने के लिए, नारायण का गान देखने के लिए पूरा पंजाब जाता है, लेकिन वहाँ पर बिजली नहीं आती। और इसके अलावा आप टंगस्टन से शुरू हो जाएं, जिस मिनरल का नाम लोगे आपको वहाँ पे मिलेगा। सवात के पहाड़ों से लेके चिलास तक चले जाओगे, यूरेनियम तक पहाड़ों से निकलता है। लेकिन स्कूल भेजना है बच्चे को तो लाहौर भेजो। अगर कोई सेक्सुअल वायलेंस का केस हो जाता है ना, तो सिर्फ वहाँ पर एक लेबॉर्ट्री नहीं है, एक फॉरेंसिक लैब नहीं है, उसका सैंपल लाहौर आता है ट्रैवल करके। तो क्या ये फेलियर नहीं है? ये सवाल किसने करना है? अगर हम सब ही इनका ईंधन बन के इनकी तहरीकों में मरते रहेंगे तो इनसे सवाल करने का फिर ठेका कौन लेगा? कोई भी नहीं। सो आप लोगों का काम ये है कि कॉन्शियसनेस आपको लिबरेट करेगी। जो शऊर है आपका, आपके पास सबसे बड़ी वो ताकत है, आपके पास कोई हथियार नहीं है। योर बिगेस्ट वेपन इज़ योर आइडियाज़ एंड योर बुक्स। अगर आपने इसको थामे रखा, इससे एक अलाइंस बनाई, तलबा की तहरीकों का हिस्सा बने और गैर पार्लिमानी तहरीकों का हिस्सा बने, तब कुछ मिल सकता है। किसी पार्लिमानी तहरीक से अपने आप को एसोसिएट मत करो, वो सिर्फ आपको डिस्कार्ड करके फेंक देगी। वरना अख्तर मैंगल रिज़ाइन ना करता,
वरना मारंग बलोच MPA होती है आज, मंजूर पश्तीन सेनेटर होता आज। क्या वजह है कि वो नहीं है इस निज़ाम का हिस्सा? बिकॉज दे नो कि इससे कुछ भी नहीं निकलना। 70 साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख लो कि इस पार्लियामान ने क्या दिया आपको। PDM की पिछली तहरीक ने यह बिल पास करवा लिया कि आप सबके फ़ोन टैप करना लीगल है। इमरान खान की हुकूमत ने यह बिल पास करा लिया कि एक्सटेंशन जो है वो हलाल होती है, आइनी है और कानूनी है। सहाफ़ियों को जो कोड़े मारता था ज़िया, उससे भी ज़्यादा सख्त शराइत नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया अभी पी का लॉ ला के पंजाब हुकूमत ने। तो ये पार्लियामान इस तरह की कानून साजियाँ करने के लिए बनी है जो आपकी और मेरी गर्दनों पे सवार रहेगी अगले 100 साल तक, अगर इसके पीछे लगे रहोगे। अवामी एक्शन कमेटी ने कश्मीर में जो लोगों को लेकर दिया, जो गिलगित में लेकर दिया, वो उनकी असम्बलियाँ अगली सदी में भी नहीं लेके दे सकती थी। और जितने नाके पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के प्रेशर में कम हुए पश्तून बेल्ट में, वो एमल वली खान नहीं कर सकता था कभी। तो हमें ये सीखना है कि गैर पार्लिमानी तहरीकों को मजबूत करें, क्योंकि ये निज़ाम खड़ा ही इस बदनुमा चेहरे को सपोर्ट करने के लिए है। इसके पीछे लग के ना अपना खून जलाएं, ना ज़िंदगी ज़ाया करें। एम्पावर योर सेल्फ, स्पीक अगेंस्ट इनजस्टिस एंड स्प्रेड योर मैसेज वेर एवर यू कैन। थैंक यू।